अब जो 2013 में जो एक्ट आया, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, उसने कहा कि जितनी मार्केट वैल्यू है उसका 4 गुना वो देना पड़ेगा। तो जो इस केस में हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वही कहा और ये कहा कि भाई 12 वीक के अंदर, 12 सप्ताह के अंदर अंदर समय लिमिट भी डाल दी। हाँ, कब तक मुआवजा देना है, हम मुआवजा देना है आपने, और ये जो एक्ट है उसके मुताबिक ये करना है। तो एक अच्छा फैसला आया। ज्ञानी जी, आपके पास आप वकील भी हैं और आपके पास पुलिस की कार्रवाई का एक लंबा अनुभव भी है। इस प्रकार के केसेस आते रहते होंगे कि जिसमें किसी ने किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया और उस व्यक्ति को पता नहीं लगा वो कहीं किसी दूसरे राज्य में रहता है या विदेश में रहता है, और उसे 12 साल से पहले पता लगा कि हाँ, मेरी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया। तो आप ये सलाह दीजिए कि उस व्यक्ति को तुरंत क्या करना चाहिए? तुरंत उसको ये करना चाहिए, कब्जा किया है तो ये क्रिमिनल एक्ट है, उसको पुलिस स्टेशन में जो है दरखास्त देनी चाहिए। इसके अलावा जो डीएम है उसको दरखास्त दे, और अगर ना माने तो उसके बाद फिर कोर्ट जाए, क्योंकि उसको ये साबित करना है। ये जो 12 साल की लिमिट रखी है, ये 12 साल की लिमिट रखी है कि प्राइवेट जमीन पे किसी का कब्जा, किसी इंडिविजुअल का कब्जा, तो सर इसमें लॉ ये मानता है लिमिटेशन एक्ट में कि वो नॉन सीरियस आदमी है। भाई 12 साल तक आपका कब्जा रखा और आपको परवाही नहीं है, तो आपको इस संपत्ति की कोई जरूरत है नहीं, नॉन सीरियस आदमी, तो दूसरा इसका इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको नॉन सीरियस कहा गया है। इसी तरह से एक चीज और भी जोड़ दूं मैं इसमें, कि अगर गवर्नमेंट की जमीन और कोई व्यक्ति उसके ऊपर कब्जा कर ले और 30 साल तक सरकार कोई ना नोटिस दे ना कोई कार्रवाई करे, पीसफुल हो, सरकार कुछ भी ना करे, तो इवन जो गवर्नमेंट की जमीन है और 30 साल हो गए हैं, उसका मालिकाना हक जो कब्जाधारी है उसके नाम पे आ जाएगा। लेकिन इसी में एक बात और बताएं आप कि क्या जो जिसकी ज़मीन है वो पुलिस में ना जाकर अपने लोगों को लाकर ज़बरदस्ती उस कब्जाधारी व्यक्ति को बेदखल कर दे, वहाँ से निकाल दे, तो उस स्थिति में वो न्याय ले रहा है तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए, कानून को कोई भी हाथ में ना ले, चाहे उसके साथ अन्याय हुआ है, वो सेटल नहीं करेगा स्कोर। वो तो जो हमारी एजेंसी है उस काम के लिए रखी गई हैं वही करेंगे, वो मार पीट के नहीं करेगा, तो फिर तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। तो क्या ये जैसा सुनते हैं कि पुलिस में जब व्यक्ति जाता है तो उसको या पुलिस जो है उतनी जल्दी, या कोई भी एजेंसी जो इस काम के लिए, जांच के लिए बनी है या किसी रिपोर्ट वगैरह को लिखाने की बात है, और अगर उसको वहाँ न्याय नहीं मिलता पुलिस में, तो वो कहाँ जा सकता है? उसके सीनियर अधिकारियों के पास जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है, और कोर्ट में जाके वो कहे कि मेरा ये मसला है। तो पहले एक सेक्शन होता था सीआरपीसी में, अब नए बीएनएसएस में भी उसका पहले होता था 156(3), और अब हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन है 175(3). 175(3)। हाँ, 175(3) में जाए, और उसमें कोर्ट जो है आदेश करता है पुलिस स्टेशन को कि इसकी ये शिकायत है, और इसके ऊपर आप इसको देख के और मुकदमा दर्ज करके इस पे एक्शन लें। यानी ये माना जाए कि अगर किसी की ज़मीन पर किसी ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है और 12 साल से पहले
वो व्यक्ति उस पर एक्शन लेना चाहता है तो पहले तो वो पुलिस में जाए, पुलिस में अगर उसकी सुनवाई नहीं होती है तो वो सीधा कोर्ट में भी जा सकता है। बिल्कुल कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट उसको जवाब तलबी करेगा उन अफसरान की भी कि आपने इस पे क्या एक्शन लिया बताएं, तो वो अपना जस्टिफिकेशन बताएंगे। ये तो मामला हुआ कि 12 साल का। जी। यदि दुर्भाग्य से, उस व्यक्ति के दुर्भाग्य से जिसकी संपत्ति है और उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है, उसे 12 साल तक नहीं पता लगता। बहुत सारे लोग विदेश में रहते हैं, बहुत सारे लोग भिन्न राज्यों में रहते हैं या कहीं दूसरे राज्य में उन्होंने जमीन ले ली या संपत्ति ले ली, तो और 12 साल तक अगर किसी का कब्जा है और वो नहीं आ पाए, बूढ़े लोग हो सकते हैं, उनके बच्चे ना हो, तो उनकी मदद के लिए और रिश्तेदार ना हो, तो 12 साल निकल गए तो क्या उसके पास कोई रास्ता बचता है कि देखिए, अगर 12 साल निकल गए और उसके पास में ऐसा जस्टिफिकेशन है कि जो कन्विंसिंग है, कोर्ट को कन्विंस कर सकता है और कोर्ट उसकी ये बात को मान ले, तो भी एक्शन हो सकता है। अगर उसके पास वो कन्विंसिंग रीजन, मान लिया एक आदमी अकेला है और उसकी जमीन है वह पड़ी हुई है, वो कोमा में चला गया, उसकी नींद टूटी, कॉन्शियसनेस जो रिगेन हुई 13 साल बाद, तो बड़ा कन्विंसिंग रीजन है, मैं कैसे करता। तो फिर तो वो जस्टिफिकेशन उसका प्रॉपर हो, विच शुड बी एडमिसेबल और कन्विंसिंग टू दी कोर्ट। यदि किसी की जमीन है और जबरदस्ती उसको खाली कराना चाहता है और खाली कराने की कोशिश करता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, पुलिस क्या क्या कार्रवाई कर सकती है, किन कानून में कार्रवाई होती है? ये तो देखिए अनऑथराइज इंक्रोचमेंट है। अनऑथराइज एनक्रोचमेंट तो उसके लिए होगा ना जिसने जबरदस्ती जो आया है, जो आया, जो उसमें घुसा। आप किसी भी की प्रॉपर्टी में, किसी के घर में बिना अनुमति के नहीं घुस सकते, कोई भी। तो उसके तहत जो भी सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस के तहत उसके खिलाफ क्रिमिनल ट्रेसपास का जो है केस दर्ज होगा। ये बिल्कुल क्रिमिनल एक्ट है, कोई किसी की प्रॉपर्टी को जबरदस्ती थोड़ी उसको डिस्पोजेज कर सकता है। क्या ये मामला, ये जो आपने बताया, जिसकी जमीन है उसके खिलाफ होगा या कब्जाधारी के खिलाफ होगा? कब्जाधारी के खिलाफ होगा। लेकिन कब्जाधारी अगर वहां पर है तो इसका मतलब उसके कब्जे में है तो जमीन तो उसकी हुई, तो उसके खिलाफ होना चाहिए जो जबरदस्ती अपनी जमीन खाली कराने के लिए वहां आया है। नहीं, वो जबरदस्ती तो वो फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो मुजबानी उससे कह सकता है कि मेरी जमीन खाली करो। आपसदारी में अगर हाँ, कहीं वो फैसला कह हो सकता जाता है है, बड़ों के कह सकता है, पर फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा कि जबरदस्ती उसको मारे पीटे गुंडे लेके उसको खाली कराए। एक चीज और, ये जो बात आपने बताई, ये कानून केवल खाली जमीन का है कैसी या भी प्रॉपर्टी हो, किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी भी हो? प्रॉपर्टी हो उसके लिए। ज्ञानंद जी, आप हमारे साथ आए, हमारे होम स्टूडियो में आपने एक बहुत बड़े मामले पर बातचीत की, जानकारी दी, और हम ज्ञानंद जी की तरफ से कहना चाहेंगे कि यदि कोई ऐसा मामला पड़ता है, आपकी कोई संपत्ति है, उसकी ठीक से देखभाल कीजिए, उसके बारे में पता करते रहना चाहिए। आप किसी भी वकील से या किसी भी कानून के जानने वाले से, जैसे ज्ञानंद जी हैं, ऐसे ही किसी व्यक्ति से कानून के बारे में, उस संपत्ति के बारे में पता कर सकते हैं कि उनको क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए। तो ज्ञानंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर, और हम किसी और महत्वपूर्ण फैसले पर आगे फिर अपने दर्शकों के लिए, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए, हमारे मित्रों के लिए आपसे जानकारी चाहेंगे। जी जरूर, और जब भी आप चाहें तो मैं हाजिर होऊंगा और मैं आपके मनुश्री
चैनल के जो दर्शक हैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। अच्छा चैनल है, आप लोग भी सब्सक्राइब करें, इसको नोटिफिकेशन को भी ऑन करें और लाइक भी करें। इस तरह की जानकारी शायद कम ही लोग शेयर कर रहे हैं एक आम आदमी के लिए। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।